और मैं आपकी एक न्यूड फोटो बनाकर लगाऊंगी। तो आप पहली बात तो ये बताओ, कौन सा जो है अधिकारी या कौन सी पावर ये इजाजत देती है कि किसी भी पुरुष या स्त्री को ऐसे भरे समाज बेइज्जत करना चाहिए। तो मतलब इस कंट्रोवर्सी बोले कि उनका टॉन्ट करना कहीं ना कहीं बहुत सही है, पर हर बार रोने वाला सही नहीं होता। तो लप्पू भैया उन्होंने बोला कि जो मैंने चैट्स लाइव की थी उसका रेशियो था 70 to 30%, यानी 100% में 70% ये है, 30% ये। पर उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि 70% सही है या 30% गलत है, या फिर 30% सही है और 70% गलत है। तो आप इस रेशियो, अगर हम ऐसा करते तो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ना। मैं तो गंदगी को तो गंदगी नहीं बोलोगे तो सामने वाला और गंदगी फैलाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। घर में रखो तो ये वाईटी पे तो लाएंगे ही कि ये जो अपना कचरा है इसको अपने घर पे रखो। आप इन्फ्लुएंसर हो कि इन्फ्लुएंसर के नाम पे कचरा हो, और लोग घर का हर बच्चा करता है। एक सिंगल लोग कमेंट्स कर देना कि मेरे घर का एक भी बच्चा वाईटी नहीं चलाता, यूट्यूब नहीं खोलता है। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसरी ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का खूब ख्याल रखिए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं जो ये केस चल रहा है जगत दीदी में, बहुत गंदा गंदा मोड़ आ रहा है इसमें, जो कि बहुत शेमफुल है हमारे लिए और हमारी वाईटी फैमिली के लिए और पूरे समाज के लिए। जिसमें कि अभी एक जो गोला वाली दीदी हैं उनकी एक फोटो अलका जी ने अपने कम्युनिटी पे लगाई थी, और अगर उनके नज़र से देखा जाए तो देखिए ये रिएक्शन है, अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उन्होंने कम्युनिटी लगाई है। लेकिन उनकी जो साथ में सपोर्ट के लिए दीदी ने कहा है, उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगी, बहुत गलत चीजें कहा। फोटो लगाई थी, अगर हम यूट्यूबर हैं, रिएक्शनिस्ट है, अपनी कोई भी फोटो डालते हैं तो अगर उसका कोई अपने उस पर यूज करता है और गलत तरीके से नहीं, तो उसके खिलाफ हमें नहीं लगता कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर गलत तरीके से उन्होंने लगाई है तो बेशक बहुत सारे लोगों ने सलाह दी कि इस फोटो को हटाइए, डिलीट करिए, और उन्होंने शायद किया नहीं किया वो बात की बात है। लेकिन उस फोटो के लिए जो लड़ने एक आ गई हैं बहन जी, उन्होंने कहा कि अगर ये फोटो ऐसी लगाई है तो मेरे जो पति देव हैं वो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, एक पीसीएस अधिकारी हैं और एक एसडीएम है, मतलब ये समझ ही नहीं पा रही कि उनके पति क्या है, और मैं आपकी एक न्यूड फोटो बनाकर लगाऊंगी। तो आप पहली बात तो ये बताओ कि अगर हमारे पति प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री कुछ भी हो, तो क्या हमें इतनी अथॉरिटी है कि किसी महिला की या किसी पुरुष की न्यूड फोटो लगानी चाहिए? कौन सा जो है अधिकारी या कौन सी पावर ये इजाजत देती है कि किसी भी पुरुष या स्त्री को ऐसे भरे समाज बेइज्जत करना चाहिए? तो मतलब इस कंट्रोवर्सी का ये एंड होना चाहिए। जिसकी कंट्रोवर्सी है वो तो बोल ही नहीं रहा है, जिसकी कंट्रोवर्सी नहीं है वो आपस में इतना लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी यार पब्लिक, देखो आप पब्लिक लोग हैं, व्यूज देते हो, बहुत अच्छे से उनको व्यूज देते हो, और जब तक उनकी कंट्रोवर्सी की बात आ रही है, जो कि जो देहरादून वाली दीदी ने बिल्कुल सही बात बोली कि उनका टॉन्ट करना कहीं ना कहीं बहुत सही है, कि जब तक तो उनकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियोस आती हैं आप लोग व्यूज देते हो, और अगर हम किसी अच्छे टॉपिक पे, जैसे अतुल सुभाष वाले टॉपिक्स पे मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, उस पर व्यूज ही नहीं है, और जो इससे रिलेटेड उस पे व्यूज हैं, और हम सोशल मीडिया पे अपना समय, अपनी मेहनत अगर जाया करते हैं तो व्यूज तो चाहिए। और इसी बात का टोंट करते हैं मिस्टर लप्पू भैया और टुचिन जी कि अगर हमारे कंट्रोवर्सी से ही व्यूज मिल रहा है तो लोग उस पर ही लड़ रहे हैं। तो सच है ये, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखते हैं तो उसके पीछे हमें भी रिसर्च करना होता है, 10 वीडियो देखनी होती हैं, क्या चीजें सही हैं क्या चीजें नहीं सही हैं, बहुत सारे क्लू ढूंढने पड़ते हैं ताकि हम पब्लिक को जगा सकें, पब्लिक को गुमराह ना होने दें। तो इस पे क्या फर्ज बनता है आप लोग का कि आप लोग सही वीडियो देखो, गुमराह ना हो। लेकिन मतलब वो लोग सो के उठते हैं और बता देते हैं गाइस आज हमारी बहुत तबीयत खराब है, ये है वो है, दुनिया भर के कभी कभी उल्टे सीधे पचड़े डाल देते हैं, और आप लोग उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हो। अपना ख्याल रखिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको कुछ हो गया तो हम ये हो जाएंगे कि जैसे कि एक राम्या करके हैं, उन्होंने एक दिन एक पैनल पे ये भयंकर तरीके से रोया है कि जो ये हमारी एडवोकेट दीदी है उन्होंने बहुत सारे सही पॉइंट्स रखने के बाद भी वो बोल नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन इतनी गलत उसमें चली गई थी कि जब बंदा इतना इमोशनल हो जाता है, इतना रोता गाता है,
तो कभी कभी लगता है कि अगर मैंने अभी भी इस पे अटैक किया तो कुछ गलत हो जाएगा, पर हर बार रोने वाला सही नहीं होता है। और जो ये बात आई है जेठू जी की, सरिता जी की, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ आपसे कि अब तो जेठू जी ने बोल दिया कि मैं इस पे कुछ नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मेरी जो श्रीमती जी हैं उनका एक बार कैरियर दांव पे लग चुका है। अब मैं उनके कैरियर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने तो मतलब एक अपना ओपिनियन रखा था कि आपको ये क्या लाना चाहिए पोल नहीं, और पोल में जो सर्वे का परसेंटेज आया था काफी कहीं ना कहीं वो इस फेवर में था कि रखना चाहिए। लेकिन जो लोगों की जजमेंट आई है, जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, जो लोगों के पैनल पे रिएक्शन आए हैं, वो इस फेवर में नहीं है कि आप उनको अपने पैनल पर लेके आओ। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक दो पैनल पे खुद भी आई हैं, उनके भाई के अलावा खुद भी आई हैं, और उन्होंने कहीं पे भी साफ साफ कोई भी आंसर नहीं दिया है, और हर जगह लीगल इलीगल खेर के भाग गई हैं। अगर और लोग बोल रहे हैं बंद करो बंद करो, बेशक ये टॉपिक बंद होना चाहिए क्योंकि बहुत कचरा मच गया है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू किसने किया था? शुरू जिन दो लोगों के बीच में हुआ था, और आज उनको आके सिरे से वो चीजों को क्लियर करके चीजों को बंद करना चाहिए, तो शायद जनता भी उस पर सवाल नहीं उठाएगी, रिएक्शनिस्ट भी नहीं उठाएंगे, या कोई भी वीडियो वाले या कोई भी पोल खोल वाले या कोई भी गोला वाले इस पे सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन वो लोग क्या करें, भाग गए हैं। वो लोग इस कंट्रोवर्सी को बंद होते होते भी एक क्लू देके गए हैं 72-30%, 32-70%। तो आप क्लियर करो कि उस 70-30% के रेशियो में जो उन्होंने चैट्स के, चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ये रेशियो क्या है। जो लप्पू भैया उन्होंने बोला कि जो मैंने चैट्स लाइव की थी उसका रेशियो था 70-30%, यानी 100% में 70% ये है, 30% ये है। पर उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि 70% सही है या 30% गलत है, या फिर 30% सही है और 70% गलत है। तो आप इस रेशियो को क्लियर करो, और ये भी क्लियर करो कि आपने क्यों किया। आपने इनडायरेक्ट ये तो क्लियर कर दिया कि ये फेक कंट्रोवर्सी है। तो फेक कंट्रोवर्सी मतलब अभी तक देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऐसी होती हैं, फेक होती हैं, क्योंकि ब्लॉगर्स डेली आप लोग को अच्छा ही तो पसंद ही नहीं है कि कुछ अच्छा देखोगे। आप लोग को फेक कंट्रोवर्सी में ही मजा आता है, तो ब्लॉगर्स भी यही कर रहे हैं। जिसके नॉर्मल ब्लॉग्स हैं, अच्छे ब्लॉग्स हैं, वो आप देखते ही नहीं हो, तो फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। पर उस कंट्रोवर्सी की भी एक लिमिट होनी चाहिए। मान लिया चलो आपका ये कंटेंट है, आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होनी चाहिए। किसी की इज्जत उछालने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट इस पे दायरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा समाज में इतनी गंदगी ना पहुंचे। कल को हमारे बच्चे यूट्यूब खोलें तो ये गंदगी ना पहुंचे कि वाईटी पे क्या हो रहा है। और आप बताओ, एक मेरा क्वेश्चन है कि कितनी इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कितनी प्राइवेसी होनी चाहिए। मतलब जो ये ब्लॉगर्स हैं, क्या आप इनकी सारी चीजें देखना चाहते हो? अगर आपको लगता है बहुत ट्रांसपेरेंट है तो आप एकदम गलत हो। ये आपको सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जिससे इनके व्यूज आते हैं, क्योंकि ये सुबह से ब्रश से लेके हर चीजें तो दिखाते हैं, इनके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं नहीं दिखाते। मेरा आज का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देके जाना कि आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए या प्राइवेसी चाहिए या फिर अच्छी चीजें चाहिए, इनमें से आपको क्या चाहिए? तो एक कमेंट जरूर देके जाना आप लोग। और ये लोग इसके नाम पे क्या क्या नहीं दिखा रहे हैं, और आज पूरी फैमिली एक है यार। आप बताओ कि जो ये जलील कर रहे हैं लोग, आके पब्लिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर ऐसा बोला तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा बोला तो मैं ये कुछ कर लूंगी, मुझे कुछ हो जाता तो इसका नाम लिख दूंगी। ये कितना सही है? हम सब में से अधिकतर लोग होंगे कि कोई बच्चों की माँ होंगी, कोई छोटे भाई बहन की बड़े भाई बहन होंगे, या कुछ भी होंगे। तो क्या हम अपने जो पेरेंट्स होने के नाते या बड़े होने के नाते अपने छोटों को या फिर अपने परिवार को कि हमें ये खिलौना नहीं दिलाया, ये चीजें नहीं दिलाया तो मैं मर जाऊंगा, या मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, हम दिला देंगे? अगर हम ऐसा करते तो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ना। मैं तो नहीं दिलाऊंगी। मैं तो, अब मेरा छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब वो चीजों की जिद करता है मैं उस टाइम पे नहीं दिलाती हूँ, समझाने के बाद, चीजों को क्लियर करने के बाद में भले दिला दूं। तो यही चीजें होनी चाहिए कि अगर ये जिद कर रहे हैं कि मुझे गलत बोला तो मैं ये कर लूंगी, इसकी वजह से आप इनकी गंदगी को भी गंदा नहीं बोलोगे। आप गंदगी को तो गंदगी नहीं बोलोगे तो सामने वाला और गंदगी फैलाएगा। उसको कैसे पता चलेगा कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे?
अगर घर में गंदगी एक बच्चा करता है तो हम उसको गाइड करते हैं ना कि बेटा ये गंदगी, इसको ऐसे नहीं फैलाते हैं, आप ये कचरा उठाओ डस्टबिन में डाल दो। तो अगर इनको ये नहीं बताया जाएगा कि जो आपका कचरा है वो अपने घर में रखो, तो ये वाईटी पे तो लाएंगे ही। और इसको बताने वाले कौन है? अगर हम इनको अपना पैसा दे रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो हमें ही इनको सचेत करना पड़ेगा कि ये जो अपना कचरा है इसको अपने घर पे रखो। बहुत सारी फैमिली हुई हैं, जो कि अभी स्नैपी गर्ल्स की भी आई थी, बहुत सारी चीजें आते आते उन्होंने ऑफलाइन क्लोज कर ली। आप यही इन्फ्लुएंस करोगे सोसाइटी को? आप इन्फ्लुएंसर हो कि इन्फ्लुएंसर के नाम पे कचरा हो? और लोग बोल रहे हैं इनको बायकॉट मत करो, इनको बायकॉट मत करो। अगर इनको बायकॉट नहीं करना है तो आप उनकी, जो जेठू जी ने साफ साफ बोला कि देखो भाई उनकी एरोगेंसी तो कहीं से, लोग उनसे जो क्वेश्चन किए, मैं उसकी पहले बात करती हूँ। उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आपको लगता है कि जो इतना घुमा रही है इन लोगों को, इतने एरोगेंसी में है, वो आपके पैनल पे आके सही बात बोलेंगी? उन्होंने खुद बहुत इमोशनल होकर कबूल किया कि मुझे तो नहीं लगता है कि इनकी एरोगेंसी को लोग एक्सेप्ट करेंगे और ये आके जवाब देंगी, क्योंकि वो उनकी एरोगेंसी को लोग एक्सेप्ट कर चुके कि भाई ये अकड़ी हुई बंदी है, ये कुछ नहीं बोलेगी। तो क्यों ना बाइकआउट करो? ऐसा है कि नहीं कि उनका अगर एक बार चैनल आप लोगों ने देखना बंद कर दिया, व्यूज डाउन हो गया, अनसब्सक्राइब कर दिया, तो वो दुनिया में नहीं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। और इससे उनको एक सबक मिलेगा और फिर से वो अगर अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती, अपने आप को सुधारना चाहती, तो नया चैनल बना के अपने आप से माफी मांग के जनता से अपनी गलती एक्सेप्ट करके भी आ सकती है और जनता उनको उसी प्रेम के साथ स्वीकार करेगी। क्योंकि जब नॉर्मल आदमी ब्लॉगिंग करता है तो उसको जीरो से उठना पड़ता है। अगर ये अपनी गलती एक्सेप्ट करके नया भी चैनल बनाते हैं ना, तो इनको जीरो से नहीं उठना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी ही ऊंचाइयों में पहुंच जाए, इनको इतनी फास्ट हाइक मिलेगी कि हम क्या बताएं। लेकिन भाई ये इतनी चालाक है कि आज भी अपने चैनल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जितना रायता फैला है, आप चाहे लप्पू भैया का देख लो, चाहे जगत दीदी का देख लो, इतना रायता फैलने के बाद भी ये दोनों के जो आपस के वीडियो थे, जिसके लोग आज ट्रोलिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे चिपक चिपक के वीडियो बना रहे थे, गंदे गंदे चीजों इंडिकेट कर रहे थे, इशारे कर रहे थे, गाने गा रहे थे, उसमें से एक भी वीडियो डिलीट हुई, एक भी वीडियो प्राइवेट हुई है? ये है, इनको अपने चैनल से छेड़छाड़ ही नहीं चाहिए। इनको अपने डॉलर में कहीं भी 1.5% की भी कमी नहीं चाहिए। तो फिर इनको कौन जगाएगा? इनको हम पब्लिक ही जगा सकते हैं, हम ऑडियंस ही जगा सकते हैं, या फिर जो रिएक्शन वाले हैं, जैसे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम जैसे लोग, वही जगा सकते हैं। और इसमें हमें पब्लिक का साथ चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वाईटी कचरा बन के रह जाएगी। आपको वेब सीरीज देखना है यार, जाओ देखो ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मूवी देखो, कम से कम एक सोशल प्लेटफॉर्म जिसका यूज घर का हर बच्चा करता है, हर घर का हर बच्चा करता है। एक सिंगल लोग कमेंट्स कर देना कि मेरे घर का एक भी बच्चा वाईटी नहीं चलाता, यूट्यूब नहीं खोलता है, तो कम से कम उसको तो सेफ रखो। आप लोगों से एक अपील है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चा बच्चा जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म को क्लीन करो और इसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर उठानी चाहिए। अगर मैं सही हूं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स छोड़ के जाना, जो भी ये वीडियो देखना, कि मेरी अपील सही है या नहीं सही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यारा सा कमेंट्स छोड़िए। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबे नहीं करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसु ब्लॉग। बाय बाय।